नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया है कि वो हमारे साथ युद्ध करना वो चाहता है, या वो चाहता है कि भारत उसके ऊपर अटैक करे। इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। खुद डरता है, कांपें टांग रही हैं, क्योंकि इनकी टांगें नहीं कांपती, इनकी कांपें टांगती हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हाल क्या है। लेकिन एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल इन्होंने भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक हिडन नेटवर्क, जहां पर 5 कंट्रीज हैं और प्लान किया है कि 1000 से ज्यादा ब्लास्ट करने हैं पूरे भारत में। ब्लास्ट भी ऐसा जिसमें करोड़ों हिंदुओं की जान चली जाए। ये वो काम है जिसके ऊपर कोई आंसर नहीं दे रहा, और भारत की गवर्नमेंट भी इसका आंसर नहीं दे रही। उसका कोई रीजन होगा, एंड में आपको बताऊंगा कि भारतीय सरकार इसका आंसर क्यों नहीं दे रही। अब यही मोहम्मद के सुअर, ये सारे चाहते हैं कि भारत के साथ युद्ध हो। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, आप ही के कमेंट्स आते हैं यहां पर कि सर ये सुअर हैं, ये सुधर नहीं सकते। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये सारे के सारे जो बकरी वाली दाढ़ी, बंदर वाली टोपी लगाकर, बेचारे लेडीज की ड्रेस डालकर, मुंह छुपाकर ये फिरते रहते हैं दुनिया में, ये टेरिफाइड है, बैंकरप्ट है, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं भारत की जो इकोनॉमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उस कंट्री को ये चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार है कि पाकिस्तान अब अकेला नहीं आ रहा। सऊदी अरेबिया ने इनको गारंटी दे दिया कि भाई हम तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। एनीवेज तालिबान ने किया था तो आए नहीं थे, दूसरी बात है। लेकिन इनको लगता है कि कॉन्फिडेंस है कि हम सऊदी अरेबिया हमारे पास है। लेकिन साथ में इनके आ गया CIA। मैंने पहले बोला डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ नहीं, CIA इनके साथ है, बांग्लादेश इनके साथ है, तुर्की है, हमास के जानवर वहां पाए गए हैं। अब हमास के लोग दिल्ली के पास भी पाए गए। ऊपर से जो 30 करोड़ इलीगल भारत में रहते हैं। अब आप बोलेंगे यार 10 करोड़ थे, 30 करोड़ कैसे हो गए? ये 30 करोड़ के 30 करोड़ 1947 से जो यहाँ पर रह रहे हैं मोहम्मद नेहरू के कारण, ये सारे इलीगली भारत में रह रहे हैं, और ये सब इकट्ठे मिलकर ये काम कर रहे हैं भारत को ट्रैप करने के लिए। अब आप बात करेंगे पूरी डिटेल में कि ये जो अभी नया नेक्सस बनाया है पाकिस्तान ने, इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। और मोदी गवर्नमेंट इसका आंसर अभी क्यों नहीं दे रही, कब देगी, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब आते हैं इम्पॉसिबल चैलेंज के ऊपर। भाई हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा कि पाकिस्तान बहुत ही पावरफुल कंट्री है, केपेबल है वो भारत को चैलेंज करने के लिए, सिर्फ चैलेंज करने के लिए। लेकिन जब युद्ध होता है, आपको मालूम है 91 के 93,000 तो पैंटे उतार कर सरेंडर किया था हमारे सामने। अभी भी गुहार लगाई थी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी कि माई बाप सामने छाड़ दो, हमारी फटी पड़ी है। पाकिस्तान के मुनीर ने बोला था, जो बुरके डाल के नीचे बंकर में छुप के बैठा था, लेडीज को जो पकड़ा गया रास्ते में, वो कहता है यार मुनीर हूं, किसी और को जाके चेक करो। इनकी इकोनॉमी शटर्ड है, इज्जत तो कभी थी ही नहीं, और मिलिट्री आउटडेटेड है। इनका वही जो फील्ड में पानी देने वाला आदमी होता है, जिसको ये फील्ड मार्शल बोलते हैं क्योंकि वो पानी देने वाला आदमी था, वो थ्रेटन कर रहा है भारत को युद्ध के लिए। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि कुछ पावरफुल फोर्सेस ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमारे जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, स्पेशली जो डोवाल साहब हैं, ही फाउंड समथिंग शॉकिंग। जो एक्सप्लोजिव्स थे वो ढाका से ट्रांसफर किए गए भारत में। हाफिज सईद है, वो ऑपरेट कर रहा है फ्रीली बांग्लादेश के अंदर। लश्कर के जो कमांडोज हैं वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं बनानी एरिया में। दोस्तों ये टेररिज्म की बात नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड एक वॉरफेयर है जिसके ऊपर पाकिस्तान अब पहुंच चुका है। युद्ध सीधे तरीके से नहीं कर सकता, तो टेढ़े तरीके से इन्होंने आना शुरू कर दिया। अब ये जो 5 फ्रंट का जो ट्रैप है, जो हमारे देश के खिलाफ इन्होंने खड़ा कर लिया, वो कौन कौन से हैं? आपको मालूम है नया नया एक मुसलमान बना है, मोहम्मद यूनिस। ये जो बांग्लादेश है, शेख हसीना की गवर्नमेंट के बाद पहले तो शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया, उसके बाद मोहम्मद यूनिस ने 7,000 से ज़्यादा, तो उसने जो अपने मिलिट्री के लोग हैं उनको सड़कों पे खड़ा किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि भाई टेरर कैंप्स को क्रिएट किया जाए, वहाँ से जिहादी क्रिएट कर कर भारत में बुलाए जाएं, भेजे जाएं, ताकि भारत को बांग्लादेश की तरफ से अब प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी अभी मेरे हाथ में एक आर्टिकल आया चाइना में। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना सारे मिलकर वो नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की प्लानिंग बना रहे हैं। मेरे पास वो आर्टिकल है, उसकी मैं अभी और अध्ययन कर रहा हूँ। इट इज़ इन चाइनीज़। मैं पूरा कोलेट करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। एक फ्रंट हो गया बांग्लादेश, जहाँ पर इनकी नज़र है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो 22 किलोमीटर का चिकन नेक। दूसरा है पाकिस्तान,
जिसने बोला लुल्ला की मर्जी के कारण हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत को हरा दिया। अब लुल्ला तो आज तक इनके साथ कभी खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन 11 इनके लुल्ला के कारण ही 11 एयर बेसिस इनके डिस्ट्रॉय हो गए, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को हमने मार दिया। लेकिन फिर भी ये विक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत में कुछ हिंदुओं को मारा था, उसके बाद इनको लगता है कि हमने हिंदुओं को मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बेचारों की खुद की फटी पड़ी है, उसमें इनको दर्द नहीं हो रहा, लेकिन हमारे हिंदू जो मारे गए उसमें इनको विक्ट्री दिखती है। चलिए, ये तो इनका 1400 सालों की हिस्ट्री है। अब आते हैं तुर्की के पास, जिन्होंने अभी अभी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए इन्होंने भेजे। प्लस जो एयरक्राफ्ट्स हैं तुर्की के, वो ढाका में अभी अभी लैंड किए हैं, वहां पर आर्म्स एंड एमुनिशंस की शिपमेंट्स वहां पर भिजवाई गई हैं। ये हो गया तीसरा फ्रंट तुर्की। अब आते हैं चौथा फ्रंट, वो है CIA। अमेरिका के भी बॉम्ब बस्टर्स हैं, अभी अभी बांग्लादेश के पोर्ट्स के ऊपर पहुंचे हैं। यहां तक कि जॉर्डन की जो शिप्स हैं वो भी पाकिस्तानी एयर बेसिस के पास पहुंची हैं और वहां पर उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ये हो गया चौथा फ्रंट। और पांचवा फ्रंट है रेडिकल नेटवर्क, जो भारत के अंदर पूरा फन अपना उठा रहा है, बार बार हमें तंग किया जा रहा है, और इसे पाकिस्तान बोलता है इस्लामिक बॉम्ब। यानी कि 1947 में मोहम्मद नेहरू को इस्लामिक बॉम्ब को यहां पे रखना जरूरी था, ताकि इस देश में हमेशा के लिए गंद रहे। सो दोस्तों, भारत अकेले एक आर्मी के साथ नहीं लड़ रहा, एक दुश्मन नहीं है, हमें चारों तरफ से, पांचों तरफ से घेरने की कोशिश है। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत वेट किस बात की कर रहा है, और ये हार्ड ट्रूथ है। पुलवामा के बाद पूरा कंट्री एकजुट था, हमें चाहिए था रिवेंज। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने बोला था आपको ये 2 दिन भी आपको गर्मी है, उसके बाद आप भूल जाओगे कि दिल्ली में क्या हुआ। फिर बिहार के इलेक्शन आ गए, बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आए, आफ्टर दैट एवरीबडी हैज फॉरगॉटन कि दिल्ली ब्लास्ट हुआ भी था। अब ये जो साइलेंस है, इसका रीजन क्या है, या गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही पाकिस्तान के ऊपर, जब हमें मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं? उसका रीजन 2 है। एक, हमें मालूम है कि जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कभी भी भारत की गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी होंगी। दूसरा, आप यूनाइटेड ही नहीं है, आपके अंदर कोई फायर पावर नहीं है, पब्लिक आउटरीच नहीं है कि भैया ठोको, हमारा नुकसान भी होगा, हम झेलने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ उल्टा है। पाकिस्तान की ऑपोजिशन वो अपनी आर्मी के साथ खड़ी है, वहां के लोग उनकी गवर्नमेंट के साथ या आर्मी के साथ खड़े हैं। भारत में हम डिवाइडेड हैं, वो इकट्ठे हैं, और वो युद्ध के लिए कंसेंसस होना जरूरी है, पब्लिक सपोर्ट होनी जरूरी है। हमारा आर्मी चीफ बोलता है कि लैंड इज द ओनली डेटरमेंट ऑफ विक्ट्री, कि अगर आपको विक्ट्री डिक्लेयर करनी है तो जमीन अगर आपने कब्जा किया है तो जीत आपकी है। यह भारत का नया नॉर्मल है। गवर्नमेंट ने बोल दिया अब हम वेट नहीं करेंगे, बट दे आर वेटिंग फॉर यू टू डिसाइड कि क्या आप एक प्राइस पे करने को तैयार हैं, क्योंकि जब युद्ध होगा तो कैजुअलिटीज होंगी। वॉर मीन्स सैक्रिफाइस, और जब सैक्रिफाइस आने का टाइम आएगा, कैजुअलिटीज आएंगी, कुछ लोग मारे जाएंगे, तो आप ही में से कई लोग आगे खड़े होकर गवर्नमेंट को गाली निकालेंगे कि मोदी को हटाओ, राहुल गांधी को ले आओ। क्यों? क्योंकि वो 1-1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहा है। ये है हमारे कंट्री की रियलिटी। अब आते हैं स्टेक्स के ऊपर। भारत के स्टेक्स क्या हैं और पाकिस्तान के स्टेक्स क्या हैं। जब आप टोटल इसकी एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा भारत की गवर्नमेंट जवाब क्यों नहीं दे रही और हम वेट किस बात का कर रहे हैं। पहली बात है कि व्हाट इज इंडिया फेसिंग। पहला, बांग्लादेश। पाकिस्तान के ऊपर बाद में आता हूं। बांग्लादेश की नजर है चिकन नेक के ऊपर, उसे सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, CIA। पाकिस्तान हमारा खतरा पाकिस्तान की तरफ से है, जहां पर अनलिमिटेड जिहादी तैयार खड़े हुए हैं हमें मारने के लिए। 1000 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट भारत में प्लान है, ऊपर से न्यूक्लियर की ब्लैकमेल। ये होगा दूसरा फ्रंट। और अगर वहां पर हमने इनके जिहादियों को मारा भी तो और तैयार होने के लिए वो रेडी बैठे हैं। अब आते हैं तीसरा, वो है जिसे फेस करना पड़ेगा USA। पाकिस्तान चाहता है कि हम पहले युद्ध करें इस बार, ताकि हमारे ऊपर ट्रेड की सैंक्शंस लगाई जाए, 400-500% का टैरिफ लग जाए, और एक ऐसा इकोनॉमिक वॉरफेयर का दौर शुरू हो कि भारत कभी दोबारा से उठ नहीं पाए। और पांचवा, हमें फेस करना पड़ेगा तुर्की को,
जहां से हथियार सप्लाई हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये फियर नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और लास्ट है, आपकी यूनिटी ही नहीं है। लेकिन अगर ये चीज हमारे साथ है तो पाकिस्तान का भी कोई फियर होगा। भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा फियर है कि उनके पास बॉम्ब ही नहीं है। लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? हमारे पास स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास टैक्टिकल बॉम्ब्स हैं जो फटते नहीं हैं, उन्हीं के घर में फट जाते हैं बेचारों के। तभी इनकी हमेशा शेरवानी फटी रहती है। अब अगर पाकिस्तान ने हिम्मत भी करी हमारे ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की, तो होगा क्या? आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर, वी विल वाइप देम ऑफ फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये तो उनका फियर है कि भारत हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमारे हो सकता है 5-10 करोड़ हिंदुओं को मार दें, लेकिन उनकी 25 के 25 करोड़ वो खत्म होंगे, ये उनको मालूम है। दूसरा, हमने जो अभी अभी एक्सरसाइज त्रिशूल किया था, आपने देखा होगा पूरे कंट्री का पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस को बंद कर दिया। तो भाई हमने अपने कंट्री में हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की, आपको मालूम है, वही पानी देने वाला, फील्ड के अंदर पानी देने वाला आदमी, उसको इन्होंने मार्शल बना दिया। इनकी हालत और रियलिटी ये है, क्योंकि उनको मालूम है ये 10 मिनट भी हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। पिछली बार 22 मिनट में इनकी हालत खराब हो गई थी। अब मोदी जी ने बोल दिया बहुत देर लगे भैया, 5 मिनट में करो। इसलिए हमने अब जो ब्रह्मोस है उसकी स्पीड को 3 गुना हमने बढ़ा दिया। तो आंसर क्या है? अगर इतना कुछ हमारे सामने है तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? उसका रीजन है, पहली बात, वी हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग कि नेक्सस क्या है। पाकिस्तान का नेक्सस है CIA, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान और 30 करोड़ इलीगल जिहादी जो भारत में रहते हैं। दूसरा जो रीजन है, एक तो रिकॉग्नाइज कर दिया, दूसरा है कि पब्लिक कंसेंसस अभी तक बना ही नहीं है। इस देश के लोग अभी भी हमारे कंट्री की गवर्नमेंट के साथ वो एकजुट होकर वो नहीं खड़े हुए। जब कोई हरकत होती है पाकिस्तान की तरफ से, 2 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात। भूल जाते हैं 2 दिन के अंदर कि कभी कुछ हुआ भी था यहाँ पर। आप सोच के देखिए, कश्मीर के अंदर हमारे लोगों को मारा गया, 5 दिन के बाद वीडियोज आनी शुरू हो गई कि यार कश्मीर में बड़ा मजा आ रहा है। ये हमारी सॉलिडारिटी है इस देश के लिए। और लिबराल्डो थे जो जाके बोल रहे थे कि बड़े साफ सुथरे लोग हैं ये वाले, ये जिहादी देखने में लगते हैं लेकिन वैसे बड़े दिल के साफ है। अल्लाह की कसम खा रहे हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ है। लुल्ला की ये कसम खा रहे थे कश्मीरी, और वीडियो बन रही थी। ये हमारी सॉलिडारिटी है इस देश के लोगों की। और तीसरा, पाकिस्तान को अभी भी आइसोलेट किया जा रहा है जो भारत की गवर्नमेंट कर रही है इकोनॉमिकली। अब तो अफगानियों ने बोल दिया यार कि 3 महीने के लिए तुम्हारा ट्रेड हम बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर महीने 6,000 से लेकर 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसलिए जो डिसाइसिव एक्शन है, जब उसका टाइम आएगा, उस वक्त होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो एक चीज चाहते हैं आपसे, कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें पूरे दुनिया को, जो दुनिया याद रखे, तो उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आपकी है ही नहीं। हमारे आर्मी चीफ ने बोल दिया इस बार पाकिस्तान की जो पूरी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो हम चेंज करने वाले हैं। ये एम्प्टी वर्ड्स नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप दिखाइए सपोर्ट ओपनली। उसके बाद देखिए, जब आप बोलते हैं कि अगर प्राइस पे करनी पड़ेगी तो मैं रेडी हूं। मैंने खुद बोला, मेरे पेरेंट्स खुद पंजाब में रहते हैं, विच इज नेक्स्ट टू पाकिस्तान बॉर्डर। आई एम रेडी टू पे द प्राइस एंड आई एम रेडी टू कम बैक ऑल्सो टू पे अ प्राइस फॉर माई कंट्री। आर यू रेडी? क्योंकि एक्शन तो होगा, और एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स। आज ही प्रशांत कपूर जी के साथ जब मैंने वीडियो बनाया था, ही ऑल्सो सेड 5 दिसंबर के बाद आप देखेंगे भारत क्या करता है, दुनिया याद रखेगी। और जब भारत की जो पॉपुलेशन है ये यूनाइट होगी, उसके बाद पाकिस्तान के जो दिन है दे विल बी नंबर्ड। बस अपने डिविजन्स को खत्म कर दीजिए जैसे बिहार में किया है। लेट अस प्रूव पाकिस्तान रॉन्ग, जो हमेशा ही हमारी डिविजन्स को यूज कर वो अपने आप को सर्वाइव करता रहा। तभी राहुल गंदगी बोलता है जातियों में बांट दो, क्यों? ताकि उससे हम बटे रहेंगे तो कटते रहेंगे। लेट अस प्रूव राहुल गंदगी, कांग्रेस, पाकिस्तान रॉन्ग, क्योंकि ये अवेयरनेस आपके अंदर जरूरी है। इफ यू रिमेन यूनाइटेड, यू शो योर सपोर्ट कि आई एम रेडी टू पे अ प्राइस। पाकिस्तान कुछ घंटों का मेहमान है उसके बाद।
डिसीजन अब आपको लेना है। उनकी तो फटी पड़ी है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।